Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss Kelvin and Celsius scale for temperature. Temperature is defined as degree of hotness, Degree of hotness means कोई भी चीज़ का आप टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए कोई पैरामीटर यूज़ करते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ अ पैरामीटर. तो कोई ना कोई स्केल होगी. जैसे हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल. पीएच स्केल किसके लिए हम बात करते हैं? पीएच स्केल बात करते हैं बेसिकली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए. एसिडिक है या बेसिक है, कोई भी केमिकल है एसिडिक या बेसिक होता है. इसी तरह हम बिल्कुल यूज़ करेंगे किसके लिए? टेम्परेचर के लिए. तो टेम्परेचर बेसिकली है क्या? एक डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इन इट्स मेजरमेंट्स. केल्विन इज द एसआई यूनिट. एसआई का जब भी टर्म आए तो उसको हम बोल देंगे इंटरनेशनल सिस्टम होता है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट. तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई कौन सी? केल्विन स्केल. केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है. डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मली यूज़ करते थे. आज हम सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं. सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकिन, बहुत सारे स्केल्स हैं. उनमें से बेसिकली हमारा फंडामेंटल यहाँ पर केल्विन, सेल्सियस और हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करेंगे. तो जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है? 273.16 केल्विन के. नाउ वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन. जहाँ भी हम टर्म लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे मतलब होगा 273 केल्विन के इक्वल हो गया. तो अंडरस्टूड हो गया. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. दैट मीन्स केल्विन स्केल में अगर आपको केल्विन स्केल फाइंड आउट करनी है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन है. सपोज करें कोई भी वैल्यू गिवन है तो आप उसमें 273 ऐड कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? केल्विन स्केल में आ जाएगी. यानी कि आपको स्टैंडर्ड, सपोज करें अभी एटमॉस्फियर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दे रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? जो भी एडिशन के बाद वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? एसआई यूनिट में आएगी, जो कि केल्विन में हो जाएगी. तो एसआई यूनिट के लिए अंडरस्टूड हो गया. इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि माना जाता है, जैसे हम किसी चीज़ को इंटरनेशनली पैरामीटर में रखेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टमा इंटरनेशनल. तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री सेंटीग्रेड का हम देखते हैं, सेल्सियस के हम लोग देखते हैं -5 भी लिख देते हैं. यानी कि 0 से नीचे हम वैल्यू माइनस में ले लेते हैं. किसके लिए? डिग्री सेंटीग्रेड के लिए. बट केल्विन के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. केल्विन के लिए कभी भी निगेटिव नहीं होगा. हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल दैन सेंटीग्रेड. यानी कि सेल्सियस से अच्छी स्केल है आपकी डिग्री. ये केल्विन के लिए बात करेंगे. सेल्सियस से बेटर स्केल है केल्विन. नेक्स्ट, तभी हम उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लेते हैं. एटमॉस्फियर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. एटमॉस्फियर यानी कि आपके गैसियस प्रेशर कितना है एटमॉस्फियर का, तो उसको हम कैसे रखेंगे? एटमॉस्फियर का जो प्रेशर है, यानी आपके अर्थ में जो गैस का प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फियर में यूज़ करते हैं. और जब ये एसआई यूनिट लिखते हैं, जैसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड ना लिखकर हमने केल्विन का इस्तेमाल किया है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में, उसी तरह प्रेशर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? पास्कल का. तो 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी इसके इक्वल हो गया. दैट मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई, एक एटमॉस्फियर की वैल्यू ज़्यादा होती है. ठीक है ना? तो पास्कल और एटमॉस्फियर हो गया. द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फियर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल से ही हम हर चीज़ को काउंट करते हैं. जैसे हम अपने माउंटेन्स की हाइट को लेते हैं तो भी सी लेवल से लेते हैं. तो याद रखेंगे जब हम प्रेशर की काउंट कर रहे हैं, प्रेशर का पैरामीटर देख रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि सी सरफेस पे, एंड इज टेकन, समंदर के सरफेस पे, एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर के लिए. तो एकदम ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर एक टर्म है केल्विन, एक है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट. याद रखेंगे यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या सिमिलरिटी है, जरा इसे देखेंगे, या फिर कैसे रिलेशन है इनका. तो याद करो, एक टर्म केल्विन
जब सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 0, तो केल्विन कितना है 273 जब सेल्सियस की वैल्यू कंसिडर करें यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री, करेक्ट। तो 273.15 पूरा हम लिखेंगे अगर केल्विन के लिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़रा तीनों को कंपेयर करेंगे, केल्विन के लिए भी और डिग्री फ़ारेनहाइट को भी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जब लिखते हैं हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे भी टेम्परेचर हो जाएगा तो पानी जो भी होगा सराउंडिंग का वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, राइट। और उसके नीचे भी है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कितना हो जाएगा, याद रखें जब भी हम टर्म लेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो में कितना होता है, 0 केल्विन होता है। और अगर 0 केल्विन आप कहते हो कि 0, अगर हम ऐसे कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड कर दें तो बेसिकली वो क्या हो गया, 273 केल्विन हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो कन्वर्जन अभी आपको मैंने सिखाया किसका, केल्विन के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम कन्वर्जन करेंगे टेम्परेचर का, अगर आपको वैल्यू गिवन है किसकी, डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस की अगर गिवन है तो आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी फार्मूला होता है इसके लिए एक फंडामेंटल है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब आपको सपोज यहाँ पर मैंने डिग्री सेंटीग्रेड बता रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज करिए इस टाइम जो आपका क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आप 0 डिग्री वैल्यू रख दो, यानी कि 0/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर F यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, जो कि आपका इस ग्राफ में, इस इमेज में आपको दिख भी रहा है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना है 32। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट कितना है, ऑफकोर्स इधर हम काउंट कर लेंगे। अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब बात करते हैं तो कितना वैल्यू हो जाती है फ़ारेनहाइट की, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह हम यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कितना है, केवल आपको डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको केवल क्या करना है, जितनी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड की है उसमें प्लस 273 कर देना है। और अगर आपको फ़ारेनहाइट काउंट करना है तो आप ये फार्मूला सेट कर सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पर सेट हो जाते हैं, करेक्ट। इसी तरह आप बस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इवन आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर पता है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई एक वैल्यू आपको पता होगी, बाकी फार्मूला पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये नॉर्मल प्रेशर होगा यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑफकोर्स अगर 37 में 273 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, केल्विन की स्केल आ जाएगी। तो ये रहा आपका डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट, ये 3 टर्म्स आपको लर्न करने हैं। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ़ यू आर गिवन विद सम डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू और डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू, यानी आपके पास कन्वर्जन्स करने होंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्जन्स के टेम्परेचर कन्वर्जन।